हमारे सामने खड़ी की है। भले ही सिटी स्मार्ट हो गए हो, स्मार्ट सिटी के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा हो, मुझे इस बात को स्वीकार करने में जरा भी परेशानी नहीं है कि जो इच्छित परिणाम हम चाहते थे वो परिणाम हमको अभी नहीं मिले हैं। इसके लिए सामूहिक रूप से सबको साथ आकर काम करने की जिम्मेदारी है। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकारों को अपनी प्रायोरिटी तय करनी चाहिए, चाहे वो स्थानीय सरकार हो, नगर निगम जहां से मैं आता हूं, या वो प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। पानी ही जीवन है, उसकी एक एक बूंद को हम अगर बचा लेंगे तो हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। आज जिस प्रकार से पानी ड्रेनेज सिस्टम के कारण हम देखते हैं कि जनजीवन को प्रभावित करता है, अस्त व्यस्त करता है, वहीं उसकी वेस्टेज भी हमारे लिए दुखदाई है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ड्रेनेज सिस्टम के बारे में सबसे पहले 1998 में भैरव सिंह जी ने सोचा और एडीबी के माध्यम से सीवर लाइन के प्रोजेक्ट बड़े मात्रा में लेकर आए थे। उसके बाद तमाम सरकारों ने काम किया होगा, उसके बारे में मैं किसी प्रकार का विवाद नहीं खड़ा करना चाहता, इनकार नहीं करना चाहता। परंतु आज ये देखिए आप कि पृथ्वीराज नगर को लेकर राजस्थान के बड़े समाचार पत्रों में समाचार छपा है, 1400 करोड़ रुपया वहां पर इकट्ठा हो गया, 550 करोड़ रुपए का सीवर लाइन का प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ पड़ा है, पर उसके ऊपर काम शुरू नहीं हुआ। सरकारों को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए भी जहां ये जरूरी है, वहीं ग्राउंड वाटर पॉल्यूट नहीं हो, इसके लिए भी ये जरूरी है। इसलिए मैं आरसी चौधरी जी से इस बात से सहमत हूं कि तमाम प्रयासों के बावजूद भी इच्छित परिणाम नहीं आए, और जो इच्छित परिणाम नहीं आए उसमें हम सब की कहीं ना कहीं कमी रही है और उसको सुधारना चाहिए। किन कारणों से आए, कम से कम आपने चलिए ये माना, आप दोनों ने माना कि इच्छित परिणाम नहीं आए, लेकिन इस ईमानदार स्वीकारोक्ति से काम नहीं चलता। आप भी जानते हैं इस बात को कि बहस पहली बार नहीं हो रही है, बहस आखिरी बार भी नहीं हो रही है। इसी तरह के इच्छित जितनी हमारी थी उसमें से जितने आने थे परिणाम इस साल आगे, उतने परिणाम आगे आएंगे। वजह उसकी ये है कि पृथ्वीराज नगर में आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा वहाँ पर बजट सैंक्शन होने के बाद, पैसे होने के बावजूद वहाँ काम नहीं हो पा रहा, वहाँ पे हाल ख़राब है और सीवर वहाँ नहीं डल पाई। साहब, जहाँ सीवर लाइन डली हुई है वहाँ के हाल देख लीजिए ना। पृथ्वीराज नगर देर सवेर वैसे ही तो सीवर लाइन शुदा होगा, तो जो जहाँ ऑलरेडी सीवर लाइन डली हुई है वहाँ के हाल ख़राब है, तो पृथ्वीराज नगर के जिस दिन बनेंगे उस दिन के उस दिन देखेंगे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, पुनीत कर्नावट साहब, आप चूंकि नगर निगम की राजनीति से बहुत गहराई से जुड़े हुए डिप्टी मेयर हैं आप जयपुर के, एक सामान्य से जिज्ञासा का तो शमन कर दीजिए, मेरा भी है और हमारे दर्शकों का भी होगा। मानसून इधर आने की जब तैयारी हो जाती है, सर पे आ जाता है कि 20 जून को राजस्थान में मानसून एक्सपेक्टेड रहता है, उसके आसपास, उससे 5 दिन पहले, उससे 7 दिन पहले हम देखते हैं जेसीबी मशीनें नालों के आसपास सफाई कर रही है, नालों में से निकाल रही है कचरा और नालों के किनारे डाल रही है। अगले दिन बारिश आ जाती है, सारा कचरा वापस उसी नाले में चला जाता है। ये जो ऐन पहले जो सफाई का इंतजाम शुरू होता है, इसका क्या तुक है? जेपी शर्मा साहब, मैं इसको डिफेंड करने की कोशिश करूंगा तो न्याय नहीं करूंगा। आपकी बात ठीक है और डिप्टी मेयर के नाते मैंने लगातार इस बात पर ऑब्जेक्शन किया, और मैंने आपको कहा कि जिस प्रकार का सिस्टम हमारे यहाँ बन गया है और जिस प्रकार की लाल फीताशाही है, जिस प्रकार की ब्यूरोक्रेसी हो गई है, उसमें हर चीज डिले करते चले जाना एक आदत में शुमार हो गया है। और जनप्रतिनिधियों के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से आते हो चाहे कांग्रेस से आते हो, उनके लगातार ऑब्जेक्शन के बाद भी ये स्थिति बनी और ये पहले भी बनती रही है। मैं इसके बारे में ये कहूंगा कि इस बार हमने थोड़ा 15 दिन पहले इस पर काम शुरू किया, इसलिए जिन क्षेत्रों के अंदर, ग्रेटर के बारे में मैं विशेष रूप से कह सकता हूं, जिस क्षेत्र में हम इस काम को पहले अंजाम दिया वहां ये प्रॉब्लम थोड़ी कम हुई, और जिस क्षेत्र में ये, जैसा आप कह रहे हैं, 5, 7, 8 दिन पहले इस प्रकार का काम शुरू हुआ, वहां पर ये प्रॉब्लम हमारे को गंभीरता के साथ दिखी है। इसमें सुधार की जरूरत है, सुधार होना ही चाहिए। बिल्कुल, हाँ। और चौधरी साहब, जी ये बात आरसी चौधरी साहब, पुनीत कर्नावट साहब कह रहे हैं इस बात को कि सिस्टम की वजह से देर होते 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 ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। एक साल बनती हैं, समझ में आता। आप सरकार में हैं, यहाँ हेरिटेज में आप हैं और प्रदेश के अधिकांश नगर निगम में आप हैं, राज्य सरकार भी आपकी है। हर साल ही एक ही बात हो, हर साल ही एक ही परिस्थितियां हमारे सामने आए और हम उससे सबक नहीं सीख पाए और अगले साल भी वही परिस्थितियां हमारे सामने आए, तो फिर कहाँ किसकी कमी मानी जाएगी? चौधरी साहब।
जेपी शर्मा जी, जो आप बात कर रहे हैं, जिस बात को मैं समझ पाया हूँ, जो अपना महत्वपूर्ण मुद्दा है, जब पानी है उस पानी का हम संग्रह नहीं कर पाते नहीं, हैं। पानी के संग्रह पे तो आऊंगा चौधरी साहब। मैं पहले पानी जो संग्रह हो जाता है, जिस संग्रह की वजह से यहाँ जान मुश्किल में पड़ जाती है, उसकी बात तो कर लें। संग्रह की बात तो करते ही अभी।